थी सरकार की जो चाल थी नियोजित शिक्षकों को गर्त में डालने का, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग जान चुके हैं, अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं। लेकिन फिर भी कहा गया है कि परिवार का एक हिस्सा जो हमारा अंग है, अगर आदमी का पांचों उंगली बराबर होता है, बराबर नहीं होता है, लेकिन 5 उंगली है, 5 उंगली में अगर एक उंगली भी कटे, ये कटे कि ये कटे कि ये कटे, दर्द बराबर ही होता है। इसी प्रकार हम पहले बहुत मना किए थे, लगातार हम वीडियो के माध्यम से मना करते आ रहे थे कि आप लोग फॉर्म मत भरिए, सक्षमता सरकार की एक चाल है। बहुत मना किए, लगातार पाठक जी के टाइम में भी लगातार हम वीडियो के माध्यम से मोटिवेशन कर करके आपको रोकने का काम करते रहे। हमारी बात को माने समझे लोग, और आज सरकारी आंकड़ा के अनुसार 1,63,000 से ऊपर शिक्षक नियोजित रहना ही पसंद किया और सरकार की सक्षमता को ठुकरा दिए। लेकिन जो भी कुछ साथी हमारे फॉर्म भर दिए सक्षमता का, राजकर्मी के लोभ में फंस करके सरकार की जाल में फंस गए, भाई मेरी नाराजगी तो उनसे है, क्योंकि हम बहुत मना किए थे, हद से ज्यादा रिक्वेस्ट किए थे। हम यहां तक बोले थे कि आप अगर हमारे पैर पास होते तो मैं आपको पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं, आखिर अब क्यों सरकार की जाल में फंस रहे हैं। लेकिन आप नहीं माने, नाराजगी तो है, लेकिन फिर भी मैं बताया कि चाहे मेरा ये अंगुली कटे कि ये अंगुली कटे, दर्द मुझे बराबर होगा। तो मैं बिहार सरकार से स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं, कह रहा हूं कि इसे चाहे तो संगठन की आवाज समझे और चाहे तो चेतावनी समझे बिहार सरकार। किसी भी हाल में जो नाजायज तरीके से शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको ज्वाइन करना है, आपको ये 10 अनुमंडल देना है, आपको यहाँ भेजेंगे वहां भेजेंगे, यह सब कुछ भी नहीं चलेगा। मैं सक्षमता उत्तीर्ण तमाम शिक्षक साथियों को आश्वासन देना चाहता हूं मजबूत तरीके से कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हम सरकार से आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि हमारे शिक्षक साथी सक्षमता का पूरा नाटक समझने के बावजूद भी जान रहे हैं कि सक्षमता एक छलावा था, न इसमें हमको ये ग्रेड पे है, न इसमें और कोई सुविधा है, जहां अभी हमें उसे नीचे आने वाले हैं, और ये बनावटी राज्यकर्मी का नाम दे करके जो शिक्षकों को ठगने का, नियोजित शिक्षकों को एक बहुत बड़ी संख्या को तोड़ने का जो सरकार साजिश रची, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि हमारे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक साथी चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग हो, हम राज्यकर्मी बनावटी बन ही जाए, तो सरकार वैसे हमारे तमाम शिक्षकों को जो अपने मन से जाना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं, जो अपने मन से बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, उनको ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार को हर हाल में देना होगा। मैं आपके साथ हूं इस मामले में, आप खड़ा रहेंगे, मैं आपके साथ हूं। लेकिन हां, अभी जो शिक्षकों में डर पैदा किया जा रहा है, देखिए सरकार कितनी घबराई हुई है। पाठक जी को लाकर शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों को निशाना बनाया गया, फिर इनका षड्यंत्र जब खत्म हुआ तो फिर अगला अधिकारी को लाकर षड्यंत्र रचा गया। तो सभी लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ चुके हैं इस बात को। अब जो हमारे पास साथी, वैसे साथी फोन कर रहे हैं कि भैया हम लोग सक्षमता की सारी बात को समझ गए, सरकार किस तरह से हमको राजकर्मी के नाम पर ठगने का काम की, किस प्रकार से हमें नई नौकरी दे रही है, किस प्रकार से हमारा ग्रेड पे समाप्त कर दिया, किस प्रकार से हमें अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया। वैसे तमाम शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आपके साथ जबरदस्ती कुछ भी नहीं होने देंगे, मैं नहीं होने दूंगा, आप निश्चिंत रहें। देखिए सरकार कितना अफरा तफरी में है, 22 तक है डेट अथी का अप्लाई करने का ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, और ये समझ गए कि ले एक बहुत बड़ी संख्या 1,63,000 64,000 1,80,000 उसको हम मानते हैं संख्या नियोजित फॉर्म में नहीं भरा, और अब जो फार्म भर गया तो अब सरकार का भेद खुल गया, ये लोग नहीं जाएगा। तो अब तो पूरा मेरा जितना डुगी ड्रामा रचे थे हम नियोजित शिक्षक को बर्बाद करने के लिए, ये तो पूरा पोले खुल जाएगा। तो जितना जल्दी हो रातों रात तो बेचैनी हो गया इनके अंदर, सरकार के अंदर। और क्या किया ये 22 तक अप्लाई करने का डेट है, अब 20 तारीख के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र किसका बढ़ता है? नियुक्ति पत्र नई नौकरी का ही बढ़ता है। आश्चर्य की बात है कि सरकार
ठीक है, आज मुख्यमंत्री फलाने हैं, ये उप मुख्यमंत्री फलाने हैं, नाम से सरकार नहीं होता है। सरकार एक व्यवस्था है, और सरकारी नौकरी के तहत सरकार लोगों को नौकरी दिया जा रहा है सरकार के तहत, और ये नौकरी देने के बाद जब शिक्षक उसमें लोग मेरिट पे लगकर पास कर रहे हैं, उसको राजनीतिक मंच से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। ये कितना बड़ा छलावा है, कितना बड़ा आंख मिचौली हो रहा है। देश और राज्य की आम जनता भी इस बात को समझ रहे हैं। ये इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र कोई पार्टी के लोग खुलेआम गांधी मैदान में बांट रहा है, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा है, मैं इतना लाख नौकरी दिया, मैं इतना लाख नौकरी दिया। कहां से दिया आप नौकरी? अपना घर से दिए। लोग पढ़ा लिखा, उसको योग्य हुआ, परीक्षा में बैठा, पास किया तो नौकरी दिए। इसलिए सब लोग समझ चुका है। जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ जो आ रहा है कि जबरदस्ती उनको नहीं करेंगे तो गृह जिला मानते हुए कर लिया जाएगा, यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। न्यायालय में भी हम लोग का केस चल रहा है, न्यायालय में इस बात को मजबूती से रखा गया है, एक भी शिक्षक के साथ सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती है। बस आप लोग एकता बरकरार रखिए, अभी से भी होश लाइए। मेरे बार बार मना करने के बाद भी फार्म आप लोग भर दिए, परीक्षा दे दिए, सब कुछ कर दिए। मैं उस बात को एक्सेप्ट करते हुए, अपनी नाराजगी को दबाते हुए मैं फिर से आपके साथ खड़ा हूं। एक और मौका है, इस मौका को अगर आप खो दिए तो आजीवन आपके पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी जितने भी सक्षमता पास करके हैं, आपसे निवेदन है कि एकदम बिल्कुल आप नियोजित रहने का शपथ ले लीजिए। हम नहीं जाएंगे, आपके साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं हो सकता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप पहले से ऑलरेडी नौकरी में हैं, जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आप नई नौकरी में नहीं जा सकते हैं। सरकार के नियम में बनाया हुआ है कि जब नए विद्यालय में योगदान करेंगे तब आपको विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। राज्यकर्मी, भाई कौन राज्यकर्मी बनाए हैं वो तो भगवान जान रहे हैं, और आप लोग भी जान जाइए। जाने के बाद आप लोग भी अच्छी तरह से जान जाइएगा। अगर अभी भी हमारे बात पर कुछ लोगों के विश्वास नहीं होगा तो जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा ना नया राज्यकर्मी में, उस सब कुछ जैसे आज कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा गलती किए परीक्षा दे करके, वैसे यह भी कहने लगिएगा कि आप ज्वाइन करके बहुत बड़ा गलती कर दिए। इसलिए ज्वाइन नहीं करना है, आप नियोजित रहेंगे और सब कुछ यहीं पर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों को बात आ रही थी बिहार के कोने कोने से कि भैया आप लोग और कुछ कीजिए। तो इसी संदर्भ में हम लोग ये आगामी 17 नवंबर दिन रविवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय में हम लोग बैठक रखे हैं, जिसमें सभी प्रकार के शिक्षक साथी, हमारे बड़े भाई नियमित वाले 34,540 वाले, नियोजित शिक्षक में सभी प्रकार के शिक्षक, बीपीएससी वाले जो हमारे बहाल हुए, तमाम शिक्षक उस बैठक में आएंगे। 17 तारीख रविवार को सब जिला अपने अपने हिसाब से, ऐसे 10 बजे का टाइम रखे हैं हम लोग, जिला अपने अपने हिसाब से स्थान तय कर लेगा अपने अपने जिलों में। और उस बैठक में हम लोग शिक्षकों के साथ जितना भी जो गंदा मजाक किया जा रहा है सबके साथ किया जा रहा है, सबका ऐच्छिक हस्तांतरण छीना जा रहा है, सबकी छुट्टी काटी जा रही है, ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनवाने के लिए सब पर मानसिक दबाव दिया जा रहा है, और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों पर जबरदस्ती किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग बैठक करेंगे, और बैठक से जो सारांश निकलेगा, निचोड़ आएगी सबकी बातों को आकर के, हम लोग फिर उसके बाद आंदोलन का रास्ता तय करेंगे।